में मत बोलिए, हमने सुना ना, आप बीच में मत बोलिए, हमने सुना ना आपको, आपके दो लोग सुन लिए ना, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। अब आप ही के साथी रुकने को तैयार नहीं है सर, मत कीजिए, माइक एक ही टेबल पे आपके तो भाग गए आपके वकील साहब भाग गए, रुके नहीं, लीजिए बात कीजिए, रुके नहीं। देखिए बार-बार ये भागते नहीं है, हम भागते नहीं है आपकी तरह। महाराज एक-एक करके बातें करें। वकील साहब ने बता दिया, आप ही के टेबल के साथी हैं रंगरेज साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रंगरेज साहब आपकी परमिशन से साहब से कुछ पूछ लूं मैं? हाँ बताइए। देखिए, अगर मूड बना लिया किसी ने लड़ने का तो समाधान की ओर तो कोई पहुंच नहीं। आपका तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सवाल बार बार आ रहा है और मैं तो थैंक्स कहता हूं कि कम से कम मोदी जी ने ये बिल लाकर बहस करवा कर बहुत सारे फैक्ट समझने, बूझने, जांचने का मौका दे दिया। एक बात अभी हमारे वकील साहब ने जो कही मंदिर के संबंध में, सेम वही बात वक्त के संबंध में भी लोग तर्क रखते हैं। मतलब हो गया तो हो गया, ये नहीं चलेगा। भारत स्वतंत्र है, सब कुछ कागज से चलना चाहिए, और कागज मंदिर पक्ष हो या मस्जिद पक्ष हो या मदरसा पक्ष हो या कब्रिस्तान पक्ष हो, जैसा इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लाया तो अभी उन्होंने सवाल किया, सवाल वाजिब किया। आपने कैसे कहा कि ये वक्त की संपत्ति है, तो वो सोर्स आपको दिखाना ही पड़ेगा। एक तो सर वक्फ की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, सही कह रहा हूँ? नो, अगर हमने वक्त के क्या कहते हैं खाता में लिख लिया कि वक्फ नंबर इतना में है, ये मात्र सफिशिएंट नहीं हमें का आपको ये मिला कहां से, यही तो बार बार जैन साहब सवाल उठा रहे हैं। तो यानी उनको रिपोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आप जो दावा ठोक रहे हैं वो किस बना पर ठोक रहे हैं। दोनों पक्ष को करना पड़ेगा। भाई आपके पास सोर्स कहां से आए? आपके पास देश में खाता, कतौनी, रजिस्ट्री, डीड, विल, दुनिया जब सारा प्रोसेस है ना, लीगल प्रोसेस को फुलफिल यदि आप नहीं करते हैं तो आपके दावे खोखले हैं। ये एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो वक्फ की जमीनें हैं, अगर उनका कोई कागज इस प्रकार का है तो वो कोर्ट में का मैटर है, ऐसे नहीं है। और वैसे उनमें मस्जिदें बना दी जाए, कुछ बना दिया जाए, मैं ऐसा मानता हूँ यदि वक्फ धार्मिक संगठन है तो धार्मिक संगठन के नाते इस्लाम तो निराकार उपासक मस्जिद के लिए जमीनें अलग से क्यों दी जाए? सीधी सी बात। मैं इसका जवाब देता सर, उनका जवाब दीजिए। अब आप दोनों फैसला कर लीजिए, पहला मैं किसके पास है, आपस में सॉर्ट कर लीजिए सर। नहीं आप में सॉर्ट कर लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आ रहा हूँ। देखिए नहीं आप आ रहा हूँ। देखिए, देखिए सबसे अहम बात जिसकी बात कर रहे हैं कि वक्फ के अंदर कोई भी ज़मीन को रजिस्टर करने का प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो सर ने बताया कि ऑलरेडी सेक्शन 40 के अंदर है, जिसके अंदर अगर हर 10 साल के अंदर एक सर्वे होता है, उसके अंदर सेक्शन 4 से लेकर 7 तक एक सर्वे का पैसा कौन देता है? नहीं, अभी बता रहा हूँ वो मैं आपको। सर्वे का पैसा क्यों इसलिए देता है क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार के हैं, सरकार उनकी कमाई लेती है। सरकार जब ये सरकार का है वकील साहब, तो आप एक बात बताइए, उन जमीनों में सुधार का ऑप्शन है। रिवेन्यू के अंडर में पढ़ लिख के आए नहीं, कानून मालूम ही नहीं, गलत बोल रहे हैं। आपको मालूम है, आपको मालूम है, होता ही नहीं है, आपको मालूम है, पता नहीं कौन सी मालूम है, आपको मालूम है। इनसे पूछिए कहीं अगले सर्वे में जी न्यूज की जमीन तो नहीं आ जाएगी वक्त में, पूछ लीजिए इनसे। बात बताइए क्या है, ये आप बताइए। और आपके यहाँ सर्वे का क्या तरीका है बताइए। जरूरत नहीं है, मौका हमारे पास 1 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके अंदर कोई भी जमीन 1 साल में रजिस्टर्ड होगी। एक सेकंड मुझे बताइए, आपके पास 2 आर्टिकल की चर्चाएं होती हैं, आर्टिकल 40 की आर्टिकल और सेक्शन 85 की। ठीक है, सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सही है कि गलत है? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सही है कि गलत है? देखिए सुनिए, नहीं है, नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूं कि है कि नहीं है सर, लेकर के जा सकते हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूं कि नहीं है कि नहीं है। नहीं है ऐसा प्रावधान। जब भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोर्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं वक्फ बोर्ड सुनने के बाद, ऐसा नहीं है। अच्छा, उनके 10 सेकंड बताइए। जज साहब यहाँ पर बैठे हो, इनसे पूछिए जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ये किस लिए बनाए गए? ये कोर्ट की हेल्पिंग हैंड होते हैं। जज साहब से थोड़े, जज साहब आपको बताएंगे सर, जज साहब से सवाल थोड़ा पूछेंगे आप, क्योंकि ये तो बताइए रईस भाई। सुनिए, ये भ्रम सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल को खत्म करा जा रहा है। आप ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट न्याय होता है, कोर्ट की बात कर
एक सेकंड बोला जा रहा है बिल्कुल ठीक भाई जिस तरीके से सरकार की चर्चा जिस तरीके से इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं जो चाहते नहीं है कि लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों की फलाबूदी के लिए काम हो, देश में तरक्की के लिए काम हो, बार बार वक्त की जो संपत्तियों को बार बार कहा जा रहा है, अगर इन्होंने किया है तो ये कानून का काम है, कानून अदालत में जाएंगे और अदालत में अपने कागज दिखा देना। मगर त्यागी जी कह रहे हैं कि कागज मत दिखाएंगे। अच्छा एक सेकंड, कल हमें कहते थे कागज दिखाइए, आज हम कह रहे हैं कागज दिखाइए तो आप कागज नहीं दिखा रहे। तो निराकार इस्लाम को मानते हैं। नहीं हम निराकार इस्लाम को मानते हैं। जब इस्लाम आजाद आप देखिए आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गलत बयान कर रहे हैं। ये कागज नहीं है, ये गलत बयान है। ये भारत सरकार के कागज है, ये भारत सरकार की रजिस्ट्री है। सर एक सेकंड थोड़ा सा आप इतने सच्चे तो कागज दिखाइए ना, कागज दिखाइए, गलत बोल रहे हैं, कागज दिखाएंगे। आपने गलत बयानी है, बिल्कुल गलत बयानी है। ये भारत सरकार की रजिस्ट्री है। हाँ सर आप कैसे गलत बोल रहे हैं? एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ये कितना गलत बोल रहे हैं कि ये गलत अब मेरे सवाल कुछ रहेंगे हरिशंकर जैन से। अब मेरे कुछ सवाल नफरत की आग मत देखो, ये देखिए इनके मुंह से नफरत निकल रही है ना, ये दिख रही है, ये नफरत दिख रही है सामने। एक सेकंड बिलाल खान, हर बात पे हिंदू मुसलमान पे आदमी बात चल रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब यहाँ जो नए बच्चे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ बच्चे बताइए क्या कहना। सर मेरा नाम एक सेकंड हाजिर खान साहब, इनके समर्थकों से ये पूछना चाहती हूँ सर, आप बोल रहे हो कि आपका जो भी इंक्रोचमेंट है या जो भी एक्विजिशन प्रोसेस है वो इलीगल नहीं है, तो सर पिछले 15 साल में हाउ कम आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डबल हो गई? सर ऐसा भी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ये जो आपके वक्त की जो प्रॉपर्टी आती है उसके बाद जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें रेडिकल थिंकिंग प्रमोट की जाती है। इवेंट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके भी इन्फ्लुएंस पड़ते हैं आपके ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ये न्यूज़ रिपोर्ट में आया है, आर्टिकल्स में आया है। सर ये जवाब ज़्यादा देना चाह रहे हैं, बताइए। कई सवाल थे इनके। हाँ एक सवाल मोटे मोटे सवाल पर जाते हैं। हाँ रेडिकलाइजेशन की बात करी और मैं नहीं उसके वो तीसरा सवाल था, उसके पहले 2 सवाल और थे। उसी में सवाल दे रहा हूँ कि वक्फ की संपत्ति किस तरीके से ली जा रही है, कैसे है। तो पहली चीज़ रेडिकलाइजेशन की बात करूँ तो गांधी जी को जिसने मारा ना वो भी रेडिकलाइज बंदा था। एक सेकंड सर, कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर आपको एक सेकंड सर, आफत का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी असहमति है, किसी भी विचार से आपकी असहमति है, मैं कह रहा हूँ किसी भी विचार से आपकी असहमति है, अरे बोलने तो दीजिए महाराज। बिना बोले क्यों आपत्ति है? बिना बोले क्यों आपत्ति है सर? नहीं सर, नहीं, आपकी कोई आवाज ऑनर नहीं है सर। बिना बोले बिना सुने आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते सर। मैं कह रहा हूँ सर, बिना बातें सुने आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। पहली बातें आपको सुननी पड़ेगी। उन्होंने टेररिज्म एक सेकंड सर, वो उस बच्ची के सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, ये बोला इन्होंने, अभी बोला। मैंने रेडिकलाइजेशन की बात करी सर, क्या बातें कर रहे हैं आप? बोलने दीजिए त्यागी जी, इनकी बेफालतू की बातें सुनने के लिए आए क्या हम लोग? सर। देखिए बोलने का अधिकार तो सबको है महाराज, बोलने का अधिकार तो सबको है। अगर आप ये मैं कट्टरता की बात कर रहा था। कट्टरता चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो। कट्टरता जो है ना, चाहे वो धर्म के आधार पे हो। जैसे आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर सिख हूँ। आप कट्टर मत बनिए, आप अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे हिंदू बनिए, अच्छे सिख बनिए, अच्छे ईसाई बनिए। कट्टर मत बनिए, कट्टर और रेडिकलाइज। हिंदू कट्टर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। हिंदू की परिभाषा हिंदू कट्टर नहीं होता। ये बेफालतू की बातें मत करो हमारे धर्म के बारे में। हिंदू कट्टर होता है, हिंदू होता है, अपने मार्ग पर सनातन पर चलने वाला होता है। कट्टर तो केवल मुसलमान होता है, कट्टर तो केवल मुसलमान होता है, हिंदू नहीं होता है। देखिए बहुत माफी के साथ मुझे माइक आपसे नहीं सर, दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। उनकी बातें सुनने के बाद मेरा वादा, मैं बिल्कुल आपके पास में आ रहा हूँ सर। आप बैठिए जरा, आप बोलने नहीं दे रहे। 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए। मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर इनका जवाब दे रहा हूँ। जो वक्फ की संपत्ति होती है वो आदमी अपने पर्सनल दान देता है कि भाई मैंने दान दिया। अगर जवाब आपने दिया ऐसा कोई दान? नहीं, मेरे बुजुर्गों ने दान करी हुई बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पर सुनिए,
बहुत से हिंदू राजाओं ने भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सी संपत्ति दान में दी है और वो मुसलमानों को भी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सी संपत्ति जो है दी हुई है राजाओं के द्वारा। इसमें कोई पहले हमारी साझी विरासत थी और आज भी उसको काम, लेकिन उसको वक्फ के अंदर लोगों ने अच्छा सुनिए अरे अभी बाबरी मस्जिद के ऊपर एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। ठीक है, वो लीगली सॉल्व हो चुका, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। एक सेकंड, बता रहा जल्दी से वक्फ बोर्ड भी जो उसका कानून बना वो इसी देश की संसद ने बनाया है। वो तमाम दलीलें आपने सुनी वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के, वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर के, और जिन जगहों पर दावा किया गया है वहां के मालिक जिनके पास मालिकाना हक फिलहाल है, जो दावा करते हैं, उनके कागजों में क्या बातें हैं। अब मैं सीधा रुक करूंगा जज साहब के ऊपर। सर, दोनों दलीलें सर आपने सुनी है, दोनों पक्ष की। आज के कोर्ट की कार्रवाई हमने दोनों तरफ को सुना, वक्फ वालों को और मंदिर वालों को भी। विद्वान वकील श्री हरशंकर जी, रईस जी, धर्माचार्य जी, सारे लोग, जिन लोगों से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आगे जारी रखी जाएगी, क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं है। ये आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है भविष्य के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगली सुनवाई में लेकिन हम उम्मीद करेंगे सर कि जितने मेहमान हैं वो उस गरिमा को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जी न्यूज़।